हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो हमारी सीटेट के बारे में होने वाली है कि सीटेट हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है या किस तरह से हमें किन किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है जिसके बेसिस पे हम सिलेक्शन ले पाते हैं। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे ही, इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे ही मैंने सिलेक्शन लिया था और मैंने सीटेट 3 बार पास किया और मतलब मैंने अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर किए। मेरे मार्क्स 108 थे और इस तरह से मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे पढ़ाई की थी या फिर आपको कैसे-कैसे पढ़ाई करनी है। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उनका कहीं न कहीं 2-3 अटेम्प्ट में भी सीटेट क्लियर नहीं हो पाया था। और वो कौन-कौन सी गलती कर रहे थे जिस वजह से उन्हें सिलेक्शन नहीं ले हो पाया उनका या सीटेट क्लियर नहीं हो पाया उनका। तो वो गलती आप भूलकर भी ना करें। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे-कैसे और कहाँ-कहाँ से पढ़ाई करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके सीटेट के जो भी सिलेबस है वो सारा अपलोड कर दिया है और पीवाईक्यूज़ भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो चीज़ें करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ये कि आपको अपना सिलेबस देखना है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कितने-कितने मार्क्स के कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं या उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैंने बताया आपको कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपका सिलेबस अपलोड कर दिया है, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो। पीआरटी जूनियर दोनों का ही मैंने वहाँ पर सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसे एक जगह नोट डाउन कीजिए, चाहे तो आप अपने स्टडी टेबल पे या फिर किसी वॉल पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा सिलेबस हमारे सामने होता है ना, तो हमें ये चीज़ें पता होती है कि हमें इतने-इतने टॉपिक्स को और इन दिनों में कवर्स करने हैं। और मैंने भी इसी रिसोर्सेज को फॉलो करके, इसी तरह से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके ही 30 से 35 दिन सिर्फ पढ़ाई करके और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है और सिलेबस नोट डाउन करने के बाद में आपको क्या करना है, उन सिलेबस को टॉपिक वाइज जो भी आपके टॉपिक हैं उनको उठा के आप यूट्यूब पे किसी भी को सर्च करके जो भी टॉप वीडियोस आते हैं आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ के अपने एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जब हमारे नोट्स होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत कम वे में, बहुत शॉर्ट वे में हम अच्छी खासी पढ़ाई कर पाते हैं। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि आप यूथ के पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, जो चाहे वो आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ से आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम पीवाईक्यूज़ लगाते हैं तो हमें क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं या कहाँ-कहाँ से कितने-कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हमें बेसिक आइडिया हो जाता है। और उसके बाद में जब हम वो क्वेश्चंस लगाते रहते तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक सेट हो जाता है कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वही सारे कुछ क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा पीवाईक्यूज़। तो मैं यही बोलूँगी कि 2011 से लेकर 2024 तक का जो भी पीवाईक्यूज़ है, आपका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सारा आप लगा लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसको लगाने से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको अपने पेपर को देना है। बात करूँ आपके एग्ज़ाम के सिलेबस की या एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो देखा जाए तो सीटेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। मतलब अगर आपने सही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया या सही चीज़ों को फॉलो किया है, तो आप ईज़िली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने सिलेबस को कवर अप करना है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने क्या किया था कि मैंने पीवाईक्यूज़ उठाए थे, पीवाईक्यूज़ का जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मैंने प्रैक्टिस की थी। और उसके अलावा मैंने क्या किया था, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक थे वो मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया था और उन टॉपिक वाइज मैंने स्टडीज़ की थी। मैं क्या करती थी कि मैं टॉपिक उठा के उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करती थी और फिर उनके एक नोट्स बनाती थी। उन नोट्स को मैं 3 से 4 बार मैंने रिवीजन किया होगा, तो वो टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाता था तो वो मेरा रॉन्ग नहीं होता था। तो इस तरह से आपको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो मेरे साथ मतलब सीटेट के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका क्या था कि उनका 4-5 मार्क्स से ऐसे सिलेक्शन रह जाता था, मतलब उनका नहीं क्लियर हो पाता था सीटेट। तो वो क्या गलती करते थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो ये करते थे कि यूट्यूब खोल के उन्होंने रख दिया और सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंड रहते थे, या फिर कोई भी उन्होंने बैच परचेज़ किया तो सिर्फ वो उस पे डिपेंड रहते थे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे या किसी भी आपने जो बैच परचेज़ किया उस तरह से डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब तक हम अपना खुद का एफर्ट उसमें नहीं लगाते तो वो चीज़ें हमें नहीं अचीव हो पाती, वो चीज़ें हम नहीं टारगेट अपना अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि
अगर आपने कोई भी बैच भी परचेज कर रखा है तो नो डाउट आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, देखिए, उसका नोट्स बनाइए, सब कुछ कीजिए, बट आपको खुद से भी एफर्ट डालना होगा। और एफर्ट डालने के लिए मैंने आपको जैसे बताया, आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस का लेवल उसी तरह से पूछा जाता है या क्वेश्चंस वैसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू कि वो मतलब रिपीटेड भी होते हैं, तो इस तरह से आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। और सेकंड थिंग मैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने इस तरफ से भी देखा है कि वो जब एग्जाम दे के आते हैं तो ये बोलते हैं कि एग्जाम काफी इजी था, एग्जाम का लेवल उतना टफ नहीं था, बट उन्हें क्वेश्चंस भी आ रहे थे पर वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनको टाइम का शॉर्टेज हो गया, वहां पर टाइम उनको कम पड़ गया, वरना वो अगर 2-4 क्वेश्चंस और सही कर देते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरह से मैं आपको कहूंगी कि आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आपका है सीटेट का वो थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट वो लेंदी है, टफ नहीं है बट लेंदी है। तो उस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाएगा। देखिए, मेन टारगेट जो है वो हमारा सीटेट क्लियर करना। अब वह चाहे हम 90 ही मार्क्स स्कोर करें बट हमारा सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए अगर एक भी नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है तो वो बहुत तकलीफ देता है। मैं समझ सकती हूँ उस चीज को, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस के साथ साथ में ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि जो पेपर्स दे रहे होते हैं, मतलब जो भी हम पेपर देते हैं, जो भी टेस्ट देते हैं, उसमें क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन उसमें चला करता है, तो हमें आइडिया होता है कि हम किस सेक्शन में कितना टाइम दिया या किस सब्जेक्ट में हमने कितना टाइम दिया या हमारा ओवरऑल कहाँ पर कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको हमें डिक्रीज करना है, उसको हमें घटाना है, किसी तरह से हमें उसे लेवल में लाना है। तो वो सारी चीजें आइडिया हो जाती है। तो इस तरह से मैं आपको कहूंगी कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए और जो भी आपके टॉपिक हैं वो आप लिख कर एक जगह उसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कोई भी बैच लिया है, और अगर आपने बैच नहीं भी लिया है, आप बैच लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप हिमांशी मैम का या फिर सचिन सर का बैच ले सकते हैं, नो डाउट, बट आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड मत रहिएगा। आपको कोई भी बैच लेना है तो आप उससे स्टडीज करिए, पर खुद का भी एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने ये चीजें फॉलो की थी अपने एग्जाम के लिए, और मैंने 30 से 35 दिन में सिर्फ इतनी ही पढ़ाई की थी, ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, और इसके बेसिस पे मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप भी इस तरह से पढ़ाई कीजिए, आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा, और 2025 में आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। बस आप ये सारी चीजें फॉलो कीजिए। तो इस तरह से आप स्मार्ट अप्रोच लगा के अपना सीटेट इजीली क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ऐसी अपडेट आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी।